हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, अज्ञानता हमारे जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। जब हम अज्ञान में हैं तो हम संसार में, शरीर में, मन में बंध जाते हैं। वहीं आत्मज्ञान सबसे बड़ी आज़ादी है जो हमें असीमित कर देती है। हमारी पहचान क्या है? अज्ञानता की है या आत्मज्ञान की है? आत्मज्ञान की पहचान हमें असीमित बना देती है, सारी सीमाओं को तोड़ देती है, और सीमित ज्ञान हमें बांध देती है। यही अज्ञानता है। वास्तव में हम वह नहीं हैं जो हम शरीर में और बाहरी रूप में दिखते हैं। शरीर की पहचान, शरीर का रिश्ता वास्तव में असल नहीं है। आए दिन, हर 2 दिन में आप सुनते रहते हैं किसी का देहांत हो गया, और लोग शव यात्रा में जाकर या तो दफना कर या जलाकर रोज लौटते हैं। आपको आज तक पता चल गया होगा, या रुक जाइए, पता चलेगा, एक दिन चलेगा कि इस संसार में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अकेला आया था, अकेला जाऊंगा। फिर यही जवाब आप भी दे पाएंगे, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। 20वां सामान्य सप्ताह 23 अगस्त 2024। पहला पाठ मीका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 14 और 15, 18 से 20 तक, और संत मती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 46 से 50 तक। धर्मशास्त्र के शब्द बड़े कीमती और मूल्यवान हैं, इसलिए हमें कुछ समय धर्मशास्त्र के शब्दों को, वाक्यों को और संतों की वाणी को सुनने, समझने और आत्मसात करने की ज़रूरत है। धर्मशास्त्रों के द्वारा उठाया गया सवाल हर युग का, हर व्यक्ति के मन में और हृदय में निरंतर गूंजते रहने वाला सवाल है। हम आज के सुसमाचार में एक वाक्य पर चिंतन करें। ईसा की माता और उनके भाई उनसे मिलने आए थे। भीड़ के जाने की प्रतीक्षा में वे रुके थे, और इसी बीच में कोई संदेशवाहक आकर ईसा को संदेश पहुंचाया कि आपकी माता और आपके भाई आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईसा का जवाब था, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। ये जवाब शरीर के स्तर का नहीं, मन के स्तर का नहीं, आत्मा के स्तर का है। आत्मज्ञान, आत्मचेतना और जागे हुए व्यक्ति का जवाब है। ये जवाब बिल्कुल अलग स्तर का है। आपको पता चलेगा, चल गया होगा या चलने वाला है, कि इस दुनिया में वास्तव में मेरा कोई नहीं है। योब का अनुभव हमारी आँखों को खोल सकता है। ईश्वर ने योब को धन संपत्ति से, पत्नी से, बच्चों से भरपूर किया था, लेकिन एक दिन उसका सब छिन गया। बच्चे मर गए और वह कह उठा, मैं नंगा ही आया था, नंगा ही लौटूंगा। जो मिला था सब चला गया। अब्राहम को, जो शायद अपने इकलौते पुत्र को बहुत प्यार करने लगा था, ईश्वर ने उसे आदेश दिया, इसे बलि चढ़ाओ। जब हमारा शरीर मरेगा तो कौन हमारे साथ जाएगा? कब्र के आगे कौन जाएगा? जब हमारा शरीर मरेगा तो कौन हमारे साथ चलेगा? जो भी चलेगा कब्र तक चलेगा। कुछ लोग 3 दिन याद रखेंगे, कुछ लोग 13 दिन तक बातें करेंगे, कुछ लोग
1 महीना, सबसे घनिष्ठ लोग 6 महीने और बहुत ही घनिष्ठ लोग 1 साल तक यादें करेंगे। फिर शरीर का सारा रिश्ता, संसार का सारा रिश्ता खत्म हो जाता है। इसीलिए वास्तव में इस शरीर के रिश्ते को सीमित रिश्ता और बाहरी का रिश्ता कहा गया है। जब हम जागते हैं, हमारी चेतना प्रखर होती है और जब हम आत्मा के स्तर तक होते हैं तो हम वास्तव में वही कह पाएंगे जो ईसा ने कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। वास्तव में ईसा हमारे असीमित पहचान को, आत्मा के पहचान को, अनंत जीवन के पहचान को महत्व दे रहे थे और वास्तव में हमें भी वही महत्व देना है। मैं ईश्वर के पास से आया हूँ और मैं ईश्वर के पास जा रहा हूँ। हम कुछ समय रोज़ मौन हो जाएं, प्रभु के वचन को पढ़ें। दुख, तकलीफ, परेशानी, उतार चढ़ाव, झंझटों से आप गुज़र रहे हैं, फिर भी आपको मालूम होना है कि संसार में रहते हुए भी हम इस संसार के नहीं हैं। हमारी चेतना जागे, हमारी आत्मा प्रकाशित हो और हम अनंत जीवन के मार्ग पर बढ़ते जाएं। आमीन।